नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की तारीख और मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की तारीख की शुरुआत आपके वेतन से। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके अच्छे दिन आ गए हैं। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। मूल वेतन में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब कम से कम 18,000 होगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन। लेकिन कुछ कर्मचारी खुश नहीं है। नाखुश कर्मचारियों की कहानी भी दिखाएंगे हम आपको, लेकिन पहले देखते हैं सरकार ने अपने कर्मचारियों को क्या तोहफा दिया है। पे और पेंशन के संबंध में जो रिकमेंडेशंस पे कमीशन की आई हैं, उन रिकमेंडेशंस को बाय एंड लार्ज सरकार ने स्वीकार किया है। देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन लेने वालों के अच्छे दिन आ गए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के साथ देश के 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने जा रही है। हालांकि उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार ने सिफारिशों से आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया। उसकी इंडेक्सिंग बेसिक तनख्वाह की 2.57 टाइम्स उसको बढ़ाया है। तो जो 7,000 लीस्ट सैलरी थी सरकारी कर्मचारी की, वो 2.57 की इंडेक्सिंग से 18,000 की है। तो ये 2.57 का जो सिद्धांत है उसको सरकार ने स्वीकार किया है, पेंशन पे भी और पे भी। हालांकि वित्त मंत्री का दावा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह निजी क्षेत्र से ज्यादा हो गई है। 5th और 6th पे कमीशन के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बाद और उसमें मौजूदा 7th पे कमीशन का यह जोड़ने के बाद अधिकतर पोस्ट पे जो मार्केट सैलरीज हैं, सरकारी कर्मचारियों का वेतन उसकी तुलना में काफी रिस्पेक्टेबल बना है। सबसे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारी जिनका मूल वेतन 7,000 रुपए है और महंगाई भत्ता जोड़कर 15,750 रुपए मिलते थे, उन्हें अब वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी, यानी हर महीने 2,250 रुपए ज्यादा। इसी तरह 13,500 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी जिनको अब तक 30,000 रुपए मिलते थे, सैलरी बढ़ने के बाद 35,400 रुपए मिलेंगे, यानी 5,025 रुपए ज्यादा हर महीने। 21,000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारी जो अब तक 47,250 रुपए पाते थे, उन्हें अब 56,100 रुपए सैलरी मिलेगी। उन्हें फायदा हुआ 8,850 रुपए का। 46,100 रुपए स्केल की सैलरी वाले कर्मचारियों को 1,03,000 रुपए हर महीने मिलते थे, उन्हें अब 1,18,500 रुपए मिलेंगे, यानी 14,775 रुपए का फायदा। इसी तरह 80,000 बेसिक सैलरी वाले अधिकारी अब तक 1,80,000 रुपए की सैलरी लेते थे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उन्हें 2.25 लाख रुपए मिलेंगे, यानी हर महीने 45,000 रुपए ज्यादा। इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह है 90,000। 125% महंगाई भत्ता जोड़कर होती है 2,02,500 रुपए। अब उनकी सैलरी होगी 2.5 लाख रुपए, हर महीने 48,000 रुपए ज्यादा। 7वें वेतन आयोग के बाद जो तनख्वाह मिलेगी उस पर महंगाई भत्ता मिलेगा, वो 1 जुलाई 2016 से लागू होगा, लेकिन महंगाई भत्ता कितना होगा इसका ऐलान सितंबर में होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारी यूनियन नाराज है। 23,000 न्यूनतम वेतन की उम्मीद लगाए बैठे थे कर्मचारी, लेकिन फैसला 18,000 रुपए महीने की न्यूनतम वेतन का हुआ है। कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। वेतन बढ़ोतरी का उत्साह केंद्र सरकार के अधिकारियों में भी नहीं दिख रहा है। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो में बड़े अफसर प्रवीण कुमार सिंह की कहानी देखिए। ये हैं प्रवीण कुमार सिंह, 1993 बैच के IES यानी भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस अधिकारी। प्रवीण अभी ऑल इंडिया रेडियो में तकनीकी विभाग के निदेशक हैं। 7वें पे कमीशन की सिफारिशों से प्रवीण कुमार ज्यादा खुश नहीं हैं। प्रवीण के मुताबिक नए वेतनमान के बाद उनकी तनख्वाह करीब 25,000 के आसपास बढ़ जाएगी। अभी प्रवीण की तनख्वाह करीब 1,36,000 रुपए महीना है। वेतन बढ़ोतरी के बाद इनकी तनख्वाह करीब 1,60,000 रुपए हो जाएगी। तो जब 5वां वेतन आयोग आया था तो मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये थी और 5वें वेतन आयोग के बाद मेरी तनख्वाह 15,000 हो गई थी 2 साल के अंदर। 6वां वेतन आयोग आया तो मेरी तनख्वाह लगभग 30 से 35,000 रुपये थी और 6ठे वेतन आयोग के बाद मेरी तनख्वाह लगभग 75 से 80,000 रुपये हो गई। आज मेरी तनख्वाह मेरे सारे जो HRA पर्क्स वगैरह मिलाकर के लगभग 1,30,000 या 1,35,000 रुपये मेरी तनख्वाह है
और मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1,60,000 या 1,65,000 रुपया मेरी तनख्वाह होगी इस 7वें वेतन आयोग के बाद। The union cabinet met this प्रवीण के board मुताबिक ये वेतन बढ़ोतरी समय से हुई है। आज के समय को देखते हुए ये ठीक लग रहा है, लेकिन अगली वेतन बढ़ोतरी 10 साल बाद होगी। उस लिहाज से ये बढ़ोतरी ज्यादा नहीं है। पे कमीशन का हर सरकारी कर्मचारी को इंतज़ार होता है और एक बड़ी बढ़ोतरी है 20 से 25% की, यदि आज के मैं उसमें देखूं उसको, लेकिन ये 10 साल बाद बढ़ोतरी हुई है और अगली बढ़ोतरी 10 साल बाद होगी। तो शायद ये पर्याप्त नहीं है उस 10 साल के सापेक्ष में इतनी कम बढ़ोतरी। प्रवीण कुमार सिंह की मौजूदा तनख्वाह 1,36,000 रुपए है। ये कुछ इस तरह है: मूल वेतन 43,210, वेतन ग्रेड 8,700, DA 61,773, HRA 15,573, ट्रैवल 7,008 रुपए। इस तनख्वाह में GPF के 40,000 रुपए, CGHS के 500 रुपए और इनकम टैक्स के 23,000 रुपए कट जाते हैं। कटौती के बाद करीब 68,000 रुपए तनख्वाह प्रवीण के हाथ में आती है। प्रवीण का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं है कि कहीं निवेश कर सकें। इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं है कि इस पैसे को लेकर के मैं कुछ प्लान कर सकूं। केवल यही सोचूंगा कि आज मेरा जो GPF का जो फंड है वो उसमें 10,000 रुपया महीना और बढ़ा दूं, जो दैट कि मेरी जो बचत है वो 10,000 रुपया और महीने हो जाएगी। यदि आप सोचें कि इस बढ़ोतरी पर मैं कोई मकान या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो ये गलत सोच है। प्रवीण को उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, तभी कुछ राहत मिल सकेगी। अधिकारी मायूस हैं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में भी नए वेतनमान को लेकर कोई उत्साह नहीं है। इन कर्मचारियों को सोचना था कि छठे वेतन आयोग की तरह ही उनके वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। भोपाल में रेलवे कर्मचारी अरुण कुमार की कहानी देखिए। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में हेल्पर के पद पर काम करने वाले अरुण कुमार राय को 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीद थी। अरुण के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। अरुण कुमार का वेतन तकरीबन 31,000 रुपए है। लोन भरने और तमाम कटौतियों के बाद लगभग 12,000 रुपए हाथ में आते हैं। नए वेतनमान के बाद अरुण की तनख्वाह 38,000 रुपए हो जाएगी। अरुण का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद वो अपने घर का जो सपना देख रहे थे वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। मैं सोचता था कि ये जो छठे वेतन में जो हमें फायदा हुआ था वो इस बार 7वें वेतन में हमें कम से कम लगभग डबल से और होगा, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। हमें ये सोचा था कि पैसे ज्यादा बढ़ेंगे तो अपन भी एक छोटा सा प्लाट खरीदेंगे, अब बना फ्लैट ले सकते हैं। अब सैलरी बढ़ेगी, सारे काम हो जाएंगे। सैलरी कम रही तो अब घर का पोषण ही नहीं हो पाता पूरी तरीके से, तो क्या दूसरा क्या खरीदें। केंद्र सरकार के चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी अरुण कुमार इस संभावित बढ़ोतरी से खुश नहीं है। इतने कम वेतन में उनको महंगाई की मार की वजह से घर चलाना मुश्किल लग रहा है।